ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड जियांगशी और मेल लीड किनजान को बाथ टब में रोमांस करते हुए दिखाते हैं। फिर एक लड़की किनजान के पास आकर कहती है, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। तो किनजान कहता है, इस पजल को सोल्व करो। बट पजल देखते ही लड़की की हालत खराब हो जाती है। तभी वहाँ किनजान का दोस्त रॉन येजिन आता है और कहता है, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम ये सोल्व कर पाओगी। तभी वहाँ जियांगशी की एंट्री होती है और वह चौक लड़की के हाथ से लेकर पजल फटाक से सॉल्व कर देती है और किन के हाथ से ग्लास लेकर कहती है, चीजों को बैलेंस करके कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तभी वह ग्लास को गेम सेट पर एडजस्ट कर देती है। ह्यूमन रिलेशनशिप भी इसी तरह है, टारगेट होना चाहिए, आप अचीव कर ही लेते हो। तभी किनजान कहता है, तुम इन सबसे स्मार्ट हो। तभी वह गेम सेट को डिस्ट्रॉय करके कहता है, बट मुझे स्मार्ट लोगों से नफरत है, खासकर उनसे जो मेरी चीजों को हाथ लगाएं। तभी जियांगशी माफी मांगकर उसे अपने बारे में बताने लगती है और कहती है, मैं बस आपको ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं ट्यूटर की जॉब के लिए कैपेबल हूँ। तभी किनजान उसके पास आकर कहता है, तुम ऐसी ड्रेसिंग करके यहाँ पढ़ाने आई हो। जियांगशी कहती है, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, वही करूंगी, कुछ गलत नहीं करूंगी। तभी किनजान कहता है, किसी ने तुम्हें जबरदस्ती नहीं किया था। जियांगशी कहती है, मैं यहाँ ट्यूटर के लिए अप्लाई करने आई हूँ, अगर आप नहीं चाहते तो मैं आपको कंपनी नहीं दूंगी। इतना बोलकर वह जाने लगती है और किनजान सिगरेट फूंक रहा होता है। तभी जियांगशी के सामने से किनजान का दुश्मन ईचेंग आकर कहता है, ये किनजान है, इसका टेम्पर तो अच्छा है लेकिन कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आई। तभी रॉन येजिन कहता है, तुम हर जगह क्यों मुंह मारने आ जाते हो। उसे देखते ही जियांगशी सोच में पड़ जाती है, ये तो किनजान का दुश्मन है, ये यहाँ क्यों आया है। तभी बाई ईचेंग कहता है, मैं जहाँ भी आऊँ मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। गोविंदा का गाना नहीं सुना क्या। तभी वह जियांगशी को खुद का इंट्रोडक्शन करवाने का कहता है तो वह कहती है, मैं बस बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, अभी एडल्ट्स को नहीं पढ़ा सकती और मेरा कोर्स 7 साल का होगा। तभी बाई ईचेंग उसे पैसे देता है और कहता है, जब तक तुम विन फैमिली से दूर रहोगी मुझे तुम्हें पैसे देने में कोई इशू नहीं है। जियांगशी कहती है, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, कोई मालदार आदमी नहीं। तभी ईचेंग कहता है, जितना तुम ऐसे नखरे करोगी मुझे तुम में और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तभी किनजान कहता है, आज ये मेरे साथ है। ईचेंग कहता है, मुझे जो चीज अच्छी लगती है मैं उसे ग्रैब कर लेता हूँ, आज भी ऐसा ही करूंगा। तभी वह जियांगशी के क्लोज आने लगता है, वह उससे दूर होती है। तभी वह किन से टकरा जाती है और वह उसे पकड़ लेता है। तभी उसकी शर्ट का बटन टूट जाता है, वह उसे दूर करता है और बाई ईचेंग को कुछ कहता है तो ईचेंग कहता है, इसका नाम मुझसे मिलता है, ये मेरी बहन है, तो क्या तुम मेरे जीजा बनोगे। तभी किनजान कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो फटीचर। तभी गार्ड्स वहाँ आते हैं। जियांगशी कहती है, तुम लोग आपस में लड़ रहे हो तो मुझे अकेला छोड़ दो। भाई ईचेंग कहता है, मेरे साथ ड्रिंक करो, मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करूंगा। तभी किनजान उसे पीछे करता है और वही ड्रिंक गार्ड के सर पर फोड़ देता है और तभी जियांगशी को अपने साथ ले जाता है। फिर किनजान को कार में दिखाते हैं। जियांगशी कार में पीछे बैठने लगती है तो किनजान कहता है, क्या मैं तुम्हें ड्राइवर लगता हूँ। तभी जियांगशी आगे बैठ जाती है। तभी किनजान कुछ ढूंढ रहा होता है, जियांगशी गलत समझती है। जैसे ही किनजान पेपर उठाता है तो जियांगशी स्प्रे निकाल लेती है। यह सब देखकर वह हैरान रह जाता है और कहता है, ये क्या है। वह लिपस्टिक के बहाने रखने लगती है तो किनजान हाथ पकड़कर कहता है, ये तो मिर्ची वाला स्प्रे है। तभी जियांगशी उसके सामने पेपर करके कहती है, ये मिस्टर किनजान जियाडिंग का टेस्ट पेपर है। वह हाँ कहता है तो जियांगशी कहती है, फिर तो ट्रायल के लिए मुझे इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए। तभी किनजान कहता है, तुम बहुत ब्रेव हो, मेरे साथ मेरे घर जा रही हो। वह कहती है, मैं जानती हूँ, आपको मेरी एबिलिटीज का पता चल गया है और मुझे आप पर विश्वास है। तभी वह सोचती है, लेकिन आपकी दिमागी हालत पर नहीं। तभी वह किसी को मैसेज करके कहती है, मैं इम्परमानेंस हाउस जा रही हूँ, किनजान जरा साइको आदमी है इसलिए मेरे पास आओ। अगले सीन में किनजान और जियांगशी को किनजान के घर पर दिखाते हैं। किनजान ड्रिंक करने लगता है। तभी एक वेटर कहता है, आओ मुझे फॉलो करें। उसे देखकर किनजान सोच में पड़ जाता है। देखते हैं कितना टाइम यहाँ रुकती है। दूसरी तरफ जियांगशी को रात में दिखाते हैं। तभी अचानक लाइट चली जाती है। वह एक सॉफ्ट टॉय देखकर डर जाती है और जब उसे पता चलता है तो वह कहती है, तो ये तुम हो। मैं बता दूं, मैं तुमसे नहीं डरती। हाँ, अगर भूत होता तो अलग बात होती। तभी पीछे से भूत आ जाता है। उसे देखकर वह घबरा जाती है। दूसरी तरफ उसकी चीखने की आवाज से किन वेटर से कहता है, जल्दी ही इसे सी ऑफ करना। तभी वेटर कहता है, यह 1 मिनट तक रुकी है, रिकॉर्ड टूट चुका है। फिर जियांगशी को दिखाते हैं। जियांगशी समझ जाती है वह कोई बच्चा है तो वह उसे कहती है, चिल्लाना बंद करो। उसे डरते हुए देखकर वो कहता है, मुझे नहीं पता था तुम इतनी स्वीट हो। जियांगशी कहती है, मैं इस मास्क की वजह से डर गई थी, समझे। तभी वह लाइट ऑन करती है। जियाडिंग कहता है, तुम इस सबसे नहीं डरी। वह कहती है, अगर तुम मुझे बुलाते ना तो मैं तो डर जाती। फिर वह लोग गेम खेल रहे होते हैं। जियांगशी गेम जीत जाती है और कहती है, क्या अब हम फ्री क्लास ट्रायल स्टार्ट करें। विन जियाडिंग कहता है, गेम खेलने से ये मत समझो कि मैं तुमसे कन्विंस हो गया हूँ। जियांगशी कहती है, क्यों, तुम लोग वीमेंस के लिए इशू क्रिएट करते हो। तभी वह उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। दूसरी तरफ किनजान का वेटर कहता है, उन्हें यंग मास्टर के रूम में गए 3 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। किनजान कहता है, लगता है वह हार गया। तभी जियांगशी और जियाडिंग नीचे आते हैं। जियांगशी कहती है, मैंने यंग मास्टर
मास्टर के साथ डील कर ली है, मैं कल से उन्हें पढ़ाऊंगी, आज बहुत लेट हो गया है। तभी उसके पास उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। वह कहता है, मिस्टर किन जान ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? विन कहता है, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। वह कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड बाहर मेरा वेट कर रहा है। तभी किन जान उसका फोन ले लेता है। जियांगशी फोन लेने लगती है, तभी वह किन जान पर गिर जाती है। तभी वह मैसेज बैक कर देती है और सोच में पड़ जाती है। अच्छा हुआ इसके मैसेज नहीं देखे। तभी वह उठ जाती है और कहती है, ऐसे किसी का फोन चुराना अच्छी बात नहीं है। किन जान अपना नंबर सेव करके कहता है, मैं बस अपना नंबर सेव कर रहा था, मेरे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अब से मैं तुम्हें टीचर बुलाऊंगा, उम्मीद है अपनी लुक्स से ज्यादा अच्छा पढ़ाओगी। तभी जियांगशी अपना फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर जियांगशी को अपने बॉयफ्रेंड लू यूची के साथ दिखाते हैं। वह कहता है, अगर तुम बाहर ना आती तो मैं पुलिस को बुला लेता। जियांगशी कहती है, मैं बस 3 मिनट अंदर थी, क्लास कल से स्टार्ट होगी। अगले सीन में जियांगशी को जियाडिंग को साथ दिखाते हैं। वह उसे कहती है, अगर तुमने ये टेस्ट अच्छे से किया तो मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगी। वह खुशी खुशी मान जाता है। तभी वहाँ फेंग जिंगयून आती है और कहती है, तुम कौन हो? जियांगशी कहती है, मैं इनकी ट्यूटर हूँ। फेंग कहती है, तुम्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता तुम कोई टीचर हो, इतने अच्छे से सेट होकर आई हो। क्या इरादा है मैडम? जियांगशी कहती है, तो आप मान रही हैं, मैं बहुत हॉट हूँ, टोटल तबाही हूँ ना। देखो नेचुरल ब्यूटी कभी छुपती भी नहीं है, आप इनसिक्योर मत होइए। ये सुनते ही फेंग गुस्से से कहती है, क्या तुम पागल हो? एक सर्वेंट मुझे अच्छा लगेगा? जियांगशी कहती है, ये कोई आउटसाइडर नहीं बताएगा। तभी जियाडिंग कहता है, वह घर पर नहीं है। टीचर आपके पास उनका प्राइवेट नंबर है ना, आप कॉल करें। ये सुनते ही जियांगशी सोचती है, क्या ये मेरे लिए दुश्मन बना रहा है? फेंग कहती है, क्या सच में तुम्हारे पास किन जान का प्राइवेट नंबर है? तभी जियांगशी उसे कॉल करती है और कहती है, यहाँ आंटी फेंग आई है, वह आपको ढूंढ रही है। इतना बोलकर वह कॉल कट कर देती है। फेंग कहती है, तुमने किसे आंटी बुलाया? फिर जियांगशी, जियाडिंग और फेंग किन जान का वेट कर रहे होते हैं। जैसे ही वह आता है, जियाडिंग उसे कहता है, आप आ गए हैं, पता है आज टीचर ने मेरा टेस्ट लिया। ये सुनते ही किन जान कहता है, ये तो बहुत अच्छा है, और अच्छे से सीखो। जियांगशी कहती है, जियाडिंग भी बहुत स्मार्ट है। तभी फेंग कहती है, आज बिजनेस डिनर है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तभी किन जान कहता है, तुम सिर्फ मेरे दादाजी की स्टूडेंट हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तभी जियांगशी कहती है, मैं अब चलती हूँ। विन कहता है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। ये सुनते ही फेंक कहती है, वह बस एक ट्यूटर है, ड्राइवर उसे छोड़ देगा यार। किंजान कहता है, तुम इस बात की चिंता मत करो। फेंक कहती है, तो तुम क्यों कर रहे हो? अगले सीन में जियांगशी और किंजान को कार के साथ दिखाते हैं। जियांगशी कहती है, ट्रायल खत्म हो गया, अब हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। किंजान कहता है, इसके लिए तुम्हें ऑफिस आना होगा। तो वह मान जाती है और कहती है, मुझे कुछ और भी कहना है। मिस्टर किंजान, मुझे आपकी लड़कियों के किसी ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होना, मेरा आपके साथ बस एम्प्लॉयमेंट का रिश्ता है। किंजान कहता है, तुम ड्रामास कुछ ज्यादा ही देखती हो। ओह मैडम, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम मेरी टाइप की नहीं हो, समझी। ये सुनते ही वह खुश हो जाती है और वह दोनों कार में बैठ जाते हैं। तभी किंजान के दोस्त का कॉल आता है। वह कहता है, कल तुम एक प्यारी टीचर को घर लाते हो, तो क्या चल रहा है? मुझे तो बाहर से पता चला। तभी जियांगशी कहती है, सच में मैंने किसी को नहीं बताया। अभी उसका दोस्त बोल ही रहा होता है। किंजान उसका कॉल कट कर देता है। जैसे ही किंजान कुछ कहता है, जियांगशी कार से उतर जाती है। फिर जियांगशी जैसे ही ऑफिस में जाती है, मनई और उसकी दोस्तें आपस में जियांगशी का मजाक बना रही होती हैं। जैसे ही वह गेम जाती है, तभी लू यूची कहता है, मैंने इन्हें कहा तुम बस 3 मिनट के लिए किंजान फैमिली गई थी। ये सुनते ही जियांगशी गुस्से से देखती है, तो वह तुम हो। अच्छी बात इतनी जल्दी नहीं फैलती जितनी जल्दी गंदगी फैल जाती है। तभी मनई आकर कहती है, तुम्हारा तो कैरेक्टर ही खराब है। जियांगशी कहती है, दोबारा कहो तो। तभी मनई की दोस्त कहती है, अफवाह है कि तुम पढ़ाने जाती हो। तभी जियांगशी रिकॉर्डिंग दिखाकर कहती है, मैं पुलिस को बुला लूंगी। मनई कहती है, ये बस मजाक कर रही है, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुमने पायनियर ग्रुप को खो दिया है। तभी वहाँ शुआन ग्रुप के चेयरमैन चू की एंट्री होती है। उसे देखकर जियांगशी सोच में पड़ जाती है, ये तो सीनियर चू है, ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या इसे मैं याद हूँ? तभी मनई कहती है, मिस्टर चू आप यहाँ कैसे? कुछ लोगों ने कंपनी का नाम खराब किया, इस पर मैं काम कर रही हूँ जी जान लगाकर। स्वच्छता अभियान चलाना पड़ेगा। मिस्टर चू कहते हैं, ये सब चीजें सीरियस है, क्या तुम विन फैमिली के पास जाओगी और कहोगी कि तुमने अपनी आंखों से देखा है? वह कुछ नहीं कह पाती, बोलती बंद हो जाती है। तो चू कहते हैं, कोई सबूत नहीं है ना, ये सब गलत हुआ तो कौन इसे फेस करेगा? मनई कहती है, ये 3 मंथ से अच्छा काम नहीं कर रही और आज फिर से इसने ऑन ऑर्डर साइन ना किया। तो जियांगशी कहती है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैंने ऑन ऑर्डर साइन नहीं किया? क्या मैनेजर ही? मनई बस गैसिंग करती है, मैं अफवाहों के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। मिस्टर किंजान ये सब खुद ही चेक कर लेंगे, वैसे भी मैं ब्लैक इम्परमानेंस को ट्राई करना चाहती हूँ। मनई कहती है, मिस्टर किन की वजह से ये मत समझो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तुम्हें सच में लगता है वह तुम्हें बचाएगा। तभी किंजान वहाँ आता है। उसे देखकर जियांगशी कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? फिर उन्हें ऑफिस में दिखाते हैं। मनई कहती है, आपको चाय नहीं पसंद ना, तो क्या आपके लिए कॉफी या जूस मंगवाऊं? तभी जियांगशी को टोंट मारती है। तो किन कहता है, मुझे ट्यूटर चाहिए ना कि कोई मेड समझिए।
समझी। तभी मनई कहती है, आप तो काफी स्मार्ट हैं। किन मनई की इंसल्ट करता है तो वह वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इधर जियांगशी जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल करती है। ये देखकर किन जान कहता है, हंसना चाहती हो तो हंस सकती हो, इसके पैसे नहीं लगेंगे मैडम। जियांगशी कहती है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। किन जैन कहता है, मैं कैसे ना आता, लोग तुम्हें बुली कर रहे थे और वैसे भी तुमने कहा तुम्हें ब्लैक इम्परमानेंस को ट्राई करना था। जानती हो ये कितना मुश्किल है। तभी जियांगशी कहती है, मैं नहीं चाहती आपकी रेपुटेशन खराब हो। मैं वादा करती हूँ मैं फिर से ऐसा प्रिटेंड नहीं करूंगी। तभी छू वहाँ आ जाते हैं और ये सब देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता। छू कहते हैं, मैं आपसे मिलना चाहता था। किन बिना हाथ मिलाए बैठ जाता है। ये बात छू को और ज्यादा अच्छी नहीं लगती। फिर किन कहता है, तुम भी थर्ड यंग मास्टर का नाम ले सकते हो। छू कहता है, मैं किसी के नाम से नहीं जाना चाहता, मैंने अपना नाम खुद बनाया है। जियांगशी कहती है, मिस्टर किन यह हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसे देख सकते हैं। तभी किन वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता है और कहता है, किसने कहा मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करने आया हूँ। छू, तुम मेरे खिलाफ रूमर्स स्प्रेड कर रहे हो, अब तुम लॉयर के लेटर का वेट करना। छू कहता है, मुझे किसी बात का डर नहीं, मैं वेट करूंगा। तभी किन वहाँ से चला जाता है। जियांगशी उसके पीछे जाने लगती है तो छू कहता है, तुम चिंता मत करो। तो बाहर जाते ही किन जियांगशी को कहता है, क्लास के लिए 9 बजे आ जाना। जियांगशी कहती है, आपका शुक्रिया। छू कहता है, तुमने इस सिरदर्द को हैंडल कर लिया, तुम तो काफी एडमिरिंग हो। जियांगशी को याद आता है जब उसे सब बुली करते थे तो छू उसे बचा लेता था। तभी वह कहती है, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। तभी चू उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है, वह मान जाती है। फिर उन्हें डिनर पर दिखाते हैं। जियांगशी शुक्रिया कहती है तो वह कहता है, मैं तुम्हें बता दूं किन बहुत मूडी आदमी है। वह कहती है, मैं जानती हूँ लेकिन मैं उसे प्रोफेशनली डील करूंगी। किन जान गेम खेल रहा होता है, वह 3 मिनट का टाइमर लगाता है। ब्याओ कहता है, टाइमर क्यों लगाया है, तुमने खुद ही टाइमर फाड़ा था, तुम्हें लगता है जियांगशी आएगी इस लड़की जिसने तुम्हें वेट कराया, वह जियांगशी ही है। फिर जियांगशी किन के घर आती है, वह जियाडिंग को उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसे नहीं पता होता है वहाँ किन है। जैसे ही वह बेड शीट हटाती है वह हैरान हो जाती है और माफी मांगती है। किन कहता है, मैं रात में उसके साथ खेल रहा था इसलिए यहाँ सो गया था, तुम नर्वस क्यों हो रही हो। वह कहती है, वैसे ही। वह कहता है, ये केक मेरे लिए लाई हो, तो वह कहती है, ये सबके लिए है। जियाडिंग पीछे होता है और कहता है, तुमने तो अंकल को ही एंटरटेन कर दिया। जियाडिंग ने वह सब रिकॉर्ड कर लिया होता है। जियांगशी डिलीट करने की कोशिश करती है लेकिन किन ले लेता है तो जियांगशी उससे फोन लेने की कोशिश करती है। जैसे ही वह फोन लेकर जाने लगती है तभी किन उसे पकड़ लेता है और कहता है, जियांगशी ये मोबाइल मुझे दे दो। वह कहती है, नहीं डिलीट करो, बट वह मना करता है तो वह उसके क्लोज आता है। जैसे ही उसका सर टकराने लगता है किन उसे पकड़ लेता है। फिर जियांगशी किन के लिए केक लेकर आती है। किन उसके केक की तारीफ करता है। तभी लियू यह सब देखकर जेलस होती है। वह कहता है, जियांगशी क्या तुम अपना फोन मुझे दोगी। तभी उसी शॉप पर कॉल करके 10 केक ऑर्डर करता है और कहता है, देखा मैं केक खुद ऑर्डर करके खा सकता हूँ। लियू कहती है, तुम इस चंद दिनों की आई लड़की के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हो। इतना बोलकर वह गुस्से से चली जाती है। फिर वह उसे फोन वापस करके जियांगशी को कहता है, तुम इसकी बातों को सीरियस मत लेना। वह कहती है, थैंक्स मेरा साथ देने के लिए। जियांगशी कहती है, मैंने तुम्हारी शर्ट खराब की थी, मैं तुम्हारे लिए शर्ट लाई हूँ। किन कहता है, मैं ब्रांड की शर्ट पहनता हूँ। वह कहती है, मुझे वापस कर दो, मैं ये रिटर्न कर दूंगी। वह कहता है, मैं वापस नहीं दूंगा। तो वह कहती है, मैं आधा घंटा ज्यादा काम कर लूंगी लेकिन उसके चार्जेस नहीं लूंगी। अगले सीन में जियांगशी का दोस्त उसे उसके पापा युआन की फोटो दिखाता है और कहता है, ये 15 साल पहले की फोटो है जो कि यूरोप में ली गई है। वह सोच में पड़ जाती है, वह तो अब्रॉड में थे, तुम्हें कुछ और पता चला। वह कहता है, नहीं, अगर तुम्हें ज्यादा कुछ जानना है तो किन जान से बात करो। फिर वह किन के बारे में सोचने लग जाती है। वह कहता है, तुम किन के नाम पर ब्लश क्यों कर रही हो। जियांगशी कहती है, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं और वो कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो वैसी बात हो गई कि चांद दिन में निकल आए या मुर्गा अंडा दे दे, दोनों ही इम्पॉसिबल है ना। वह कहता है, ठीक है मैं समझ गया। फिर जियांगशी और जियाडिंग गेम खेल रहे होते हैं। किन आकर कहता है, ये मैंने पहली बार देखा है, ऐसे कौन पढ़ाता है। वह कहती है, जियाडिंग अच्छे से पारच रहा है। जियाडिंग कहता है, अंकल मुझे गेम खेलना पसंद है। वह कहती है, तुम इसके अंकल हो। जैसे ही जियाडिंग वहाँ से जाता है किन कहता है, तुम यहाँ पर काम करती हो, जो भी चीजें देखती हो, मैं नहीं चाहता किसी को पता चले। वह कहती है, बाहर सबको ये पता है कि जियाडिंग तुम्हारा इलेजिटिमेट चाइल्ड है, तुम्हें सबको सच बताना चाहिए। किन कहता है, मेरा बड़ा भाई अब्रॉड रहता है और ये मेरे भाई का बेटा है। जियाडिंग तुम्हारी वजह से इम्प्रूव हुआ है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। वह कहती है, 15 साल पहले 17 अक्टूबर को एक इवेंट हुआ था, मुझे इसके बारे में जानना है। किन कहता है, तुम मेरी फैमिली में घुस रही हो, तुम्हारा प्लान क्या है, तुम मेरी फैमिली में क्यों घुस रही हो। तभी वह गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। वह कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, इस सब का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तभी किन उसका हाथ छोड़ देता है और जियांगशी वहाँ से चली जाती है। फिर जियाडिंग और जियांगशी को साथ दिखाते हैं। जियांगशी जियाडिंग को सब बताती है तो वह कहता है, 17 को अंकल का जन्मदिन होता है, उन्होंने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया क्योंकि उस दिन उनकी माँ अब्रॉड चली गई थी, फिर वापस नहीं आई थी। अगले सीन में किन घर आता है और कहता है,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? जियांगशी कहती है, मुझे लगा तुम देर से आओगे और ज्यादा ड्रिंक ना कर ली हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। वह कहता है, मुझे नहीं चाहिए, आखिर तुम मुझे अप्रोच क्यों कर रही हो? वह कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं उस टाइम अपने रिलेटिव की बात कर रही थी, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। वह कहता है, तुम ये प्रूफ कैसे करोगी? वह कहती है, मैं कसम खा रही हूँ, क्या इससे ज्यादा भी कोई प्रूफ होता है? तभी वह हाथ आगे करता है तो वह कप देती है। कप में योगर्ट देखकर वह कहता है, तुमने इसमें विनेगर डाला है। तभी वह उसे ग्रेप्स देती है। वह कहता है, वाइन तो ग्रेप्स से बनती है। वह कहती है, ये ग्रेप्स नहीं होते। वह कहता है, 15 साल पहले मेरी मम्मा मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने अब्रॉड गई थी, लेकिन बीमारी की वजह से उनकी वहीं मौत हो गई थी। तुम यहाँ पर्पसली रुकी थी? वह कहती है, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी तुम नाराज हो। तभी वह उसे टच करने लगता है तो जियांगशी दूर हो जाती है तो किन वहीं रुक जाता है। फिर किन जियांग को ड्रॉप करने जाता है। तभी एक लेडी को दिखाते हैं, वह किसी को कॉल करके जियांगशी को रास्ते से हटाने का कहती है। फिर जियांगशी जा रही होती है, रास्ते में झो उसे मिलता है और कहता है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ये फूल तुम्हारे लिए। वह कहती है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी से प्यार करने का। कुछ लोग उन्हें देखने लग जाते हैं और उनकी फोटोज लेते हैं। तो जियांगशी कहती है, अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। वह जाने लगती है तो वह उसका हाथ पकड़कर कहता है, मत जाओ, वरना जितना दूर जाओगी मैं उतना तुम्हारे क्लोज आऊंगा। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी जियांगशी उसके मुंह पर स्प्रे करती है। तभी छू आकर झो को धक्का देता है। छू कहता है, तुम किसी को ऐसे हैरास नहीं कर सकते, यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस को बुलाऊंगा। तभी वह जियांगशी पर फूल फेंकने लगता है तो छू आगे आ जाता है और फूल उन दोनों पर गिरने लगते हैं। तो छू कहता है, तुम ठीक हो? लोग उन्हें क्लोज देखकर आपस में बात करते हैं, ये दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं। लोग उनकी वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। अगले सीन में किन बिलियर्ड खेल रहा होता है। तभी ब्याओ के पास जियांगशी और चू की वीडियो आती है। ब्याओ उसे वही वीडियो दिखाता है। किन कहता है, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ब्याओ कहता है, ये वीडियो भी है। वह कहता है, ये क्या बोरिंग है, ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच नहीं है, जैसे चाय में किसी में शक्कर की जगह नमक डाल दिया हो, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा है। ब्याओ कहता है, क्या वह तुम्हें अच्छी लगती है? किन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्याओ कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है। किन कहता है, अगर तुमने ऐसी बकवास की ना तो मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। ब्याओ कहता है, वैसे उसमें ऐसी क्या खास बात है? तभी किन को जियांगशी की याद आने लगती है। किन कहता है, तुम बहुत एनोइंग हो। फिर जियांगशी कहती है, जियाडिंग, तुम्हारे अंकल ने तुम्हें मेरे घर क्यों भेज दिया? जियाडिंग कहता है, मेरे अंकल ने कहा आपकी वजह से मेरे ग्रेड्स अच्छे हैं तो वह आपको डिनर पर ले जाएंगे, लेकिन रेस्टोरेंट हमारे विला से दूर है, इसलिए उन्होंने मुझे उनका यहीं वेट करने का कहा है। वैसे मैंने इंटरनेट में पढ़ा था, जब मैन गर्ल्स को डिनर पर ले जाते हैं वह उन्हें चेस करने लगते हैं, लेकिन तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है। वह कहती है, तुम्हें किसने कहा? जियाडिंग उसे उसकी ऑनलाइन वीडियो दिखाता है। वह कहती है, सोशल मीडिया की हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी वह लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ झो आ जाता है। उसे देखकर जियांगशी दंग रह जाती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे आए? तो झो कहता है, ऐसी कोई लड़की नहीं जिसे मैं हासिल ना कर सकूं। तभी वह जियाडिंग को दूर करके जियांगशी के क्लोज आने लगता है और कहता है, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? तभी किंजान वहाँ आकर उसका सर फोड़ देता है और जियांगशी को उससे दूर करता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो जियाडिंग? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? जियाडिंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ अंकल। फिर वह उस लड़के की खूब धुलाई करता है और उसे नाइफ से मारने लगता है। तो जियांगशी उसे रोक कर कहती है, जियाडिंग यहाँ है, ऐसा मत करो। तभी वह गार्ड से झो को निकालने का कहता है। तभी वह जियांगशी को गोद में उठाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कहती है, चिंता मत करें, ये ठीक है, ज्यादा नुकसान नहीं है। तभी किन उसे उठा लेता है तो जियांगशी कहती है, नहीं मैं चल सकती हूँ, लेकिन वह उसे उठाकर ले जाता है। अगले सीन में किन जियांगशी को व्हील चेयर पर ले जा रहा होता है। जियांगशी कहती है, मैं ठीक हूँ, मैं चल लूंगी। तभी वह अपने दोस्त को कॉल करती है और कहती है, मुझे यहाँ से ले जाओ। तो किन जान फोन स्पीकर पर लगा देता है तो उसका दोस्त कहता है, तुम क्यों चाहती हो वह मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड समझे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। किन जान ये सब सुनकर हंसता है। तभी जियांगशी कॉल कट करके कहती है, मैंने झूठ बोला था, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वह मैंने आपको गलत समझा था क्योंकि आपकी बैड रेपुटेशन है, लेकिन अब मुझे सच पता चल गया है। फिर किन जान जियांग को घर ले आता है और उसकी चोट पर ऑइंटमेंट लगाता है। तभी जियाडिंग साथ आता है, उसको नेक पर भी चोट होती है। तो जियांगशी कहती है, तुम्हें भी तो चोट लगी है? तभी वह उसे बैंडेज लगा देती है। तभी किन जान अपने हाथ देखकर जियांगशी को कहता है, देखो मुझे भी चोट लगी है। वह कहती है, यह तो एक छोटी सी चोट है, लेकिन फिर भी जियांगशी उसे बैंडेज लगा देती है। तो किन जान कहता है, कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ रहोगी, जियाडिंग को भी पढ़ने में आसानी होगी। वह कहती है, मुझे घर जाना है। किन जान कहता है, जब ठीक हो जाओगी तो चली जाना। वह कहती है, मेरे लिए यहाँ रहना टफ है क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है। तभी किन जान उसे अपनी शर्ट देकर कहता है,
ये मैंने पहनी भी नहीं है। जैसे ही जियांगशी उसकी शर्ट पहनकर आती है तो किन-जान उसे देखता रह जाता है और कहता है, ये दूध पी लो। फिर उसके बाल टॉवल से ड्राई करने लग जाता है। वह सोच में पड़ जाती है, ये मेरी इतनी केयर कर रहा है, इसका मतलब मैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। वह कहता है, तुम रेस्ट करो। तभी वह उसके क्लोज आने लगता है तो जियांगशी गुड नाइट बोलकर सोने का नाटक करती है। अगले सीन में किन-जान जियांगशी के लिए शॉपिंग करके आता है। वह कहती है, अवस मैं और बच्ची लगती हूँ जो आप मेरे लिए हेलो किटी के कपड़े लाए हैं। वह कहता है, क्यों तुम्हें कैट पसंद है? वह कहती है, कैट पसंद है तो क्या हुआ, क्या मैं कैट के कपड़े पहनूंगी? फिर जियांगशी जियाडिंग को पढ़ा रही होती है। वह कहता है, अगर मैंने अच्छे ग्रेड्स लिए तो तुम मुझे गिफ्ट दोगी। वह जैसे ही टेस्ट चेक करती है, जियाडिंग के 80 मार्क्स आते हैं तो वह खुश हो जाता है और कहता है, तुमने कहा था तुम मेरी बात मानोगी। अब कल तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगी, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। वह कहती है, तुमने यह सब जानबूझकर किया है ना? वह कहता है, नहीं, मैंने और अंकल ने काफी टाइम से साथ ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अगले सीन में जियांगशी किन-जान को उठाने आती है। किन-जान सपना देख रहा होता है कि वह और जियांगशी रोमांस कर रहे हैं। तभी उसकी आंख खुलती है। जियांगशी उसके लिए गाना गा रही होती है। वह उसे पकड़कर अपने साथ लिटाकर कहता है, तुम सुबह सुबह गाना क्यों गा रही हो? वह कहती है, किन-जान उठो, सुबह हो गई है। वह उसे उठने नहीं दे रहा होता। जियांगशी उठने की कोशिश करती है, तभी वह जल्दी से उठ जाती है। तभी जियाडिंग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा होता है तो वह कहता है, मैंने कभी अपने अंकल को जल्दी ब्रेकफास्ट करते नहीं देखा। ये सब जियांगशी की वजह से हुआ है। फिर जियांगशी उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लगाती है। अगले सीन में किन-जान सूप बनाकर आता है और जियांगशी को कहता है, ये पियो, बहुत टेस्टी है। तभी वह नूडल्स लेने जाने लगते हैं, लेकिन तभी वह अजीब सा बिहेव करने लगता है तो जियांगशी उसकी वीडियो बना लेती है। फिर अगले सीन में जियांगशी किन-जान का शुक्रिया करते हुए कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी इंजरी ठीक हो गई। वह कहता है, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तभी फेंक आकर कहती है, ये अभी भी यहीं है। किन-जान कहता है, इसका छोड़ो, हमेशा तुम थर्ड पर्सन बनकर क्यों आ जाती हो? क्या तुम्हें मेरे साथ चाय पीनी है? तभी किन-जान के बंदे जों को लेकर आते हैं। उसकी हालत खराब होती है। किन-जान कहता है, मुझे पता चल गया है, ये तुम्हारा कजिन है। तो फेंक कहती है, मैं इसे नहीं जानती। तो जो कहता है, कजिन मुझे बचा लो। जियांगशी जो पर गरम चाय फेंककर उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम जानते हो इसने जियाडिंग को भी हर्ट किया है। तभी वह उसे फिर से थप्पड़ मारती है। फेंक कहती है, मैं जानती हूँ, तुम्हारे दिल में मैं हूँ। जियांगशी जो को फिर से थप्पड़ मारती है। किन-जान कहता है, अब से तुम यहाँ मत आना। फिर जियांगशी और किन-जान साथ होते हैं। किन-जान कहता है, तुम चिंता मत करो, फेंक तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेगी। वह कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? तभी वह अपने पापा की फोटो दिखाकर कहती है, 15 साल पहले यह भी शिप पर गए थे जब तुम्हारी मम्मा गई थी। वह कहता है, ठीक है, मैं पता करूंगा कि इस बारे में कुछ जान सकूं। वैसे ये कौन है? जियांगशी कहती है, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। तुम्हारी हेल्प के लिए शुक्रिया। किन-जान कहता है, ये काफी नहीं है। वह कहती है, जो कहोगे मैं करूंगी। तो वह कहता है, जब मुझे कुछ मांगना होगा तो बता दूंगा। फिर वह उसे न्यू विला लेकर जाता है और कहता है, अब से तुम यहाँ रहोगी। वह कहती है, तुम मुझे अब अपनी मर्जी से रखोगे, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। वह कहता है, क्यों, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? वह कहती है, तुम मुझे घर दे रहे हो, ये बड़ी बात है। ये कीज अपने पास रखो, मैं तुम्हारी काइंडनेस को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती। वह कहता है, मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, जियाडिंग भी तुम्हारे साथ रहेगा? वह कहती है, ठीक है, मैं उसका ख्याल रखने के लिए रुक जाऊंगी। वह मान जाता है। फिर जियांगशी को उसके दोस्त के साथ दिखाते हैं। वह कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, तभी मैंने ये डिनर अरेंज किया है। मैं अभी भी तुम्हारा नेबर हूँ। जियांगशी कहती है, तुम किन-जान के साथ मिल गए और तुमने मेरा घर बेच दिया। उसका दोस्त कहता है, अगर वह बुरा होता तो कभी मैं हाँ न करता, वह सच में तुम्हें पसंद करता है। वह कहती है, तुम्हें कैसे लगा कि वह मुझे पसंद करता है? वह कहता है, वह किन-जान है, इतना अमीर है, वह तुम उसे पसंद नहीं करती। वह कहती है, तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ, बहुत सुंदर हूँ। उसका दोस्त कहता है, चू के बारे में क्या इरादा है? तुम उसे अडोर करती हो? वह कहती है, मैं उसे अडोर करती हूँ, इसका घंटा मतलब नहीं कि मैं उसे लाइक करती हूँ। तभी जियांगशी के लिए एक्सपेंसिव वाइन आती है तो दोस्त समझता है ये किन-जान ने भेजी है। जैसे ही जियांगशी रूम में जाती है तो सोंग को देखकर कहती है, लगता है मैं गलत रूम में आ गई। तो रूम बंद हो जाता है। वह कहती है, तुमने वाइन भेजी थी? डोंगहान कहता है। वह कहती है, बकवास मत करो, मुझे जाने दो। डोंग कहता है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या तुम्हें पता है किन-जान बहुत गंदा आदमी है? वह कहती है, मैं किन-जान को पर्सनली नहीं जानती, मैं बस टीचर हूँ। डोंग कहता है, अगर किन-जान यहाँ ना आया तो मैं तुम्हें उससे छीन लूंगा। वह कहती है, वह नहीं आएगा, चलो डील करते हैं, अगर मैं जीत गई तो मुझे जाने देना। डोंग कहता है, मैं वाइन की रेस में कभी नहीं हारा। फिर जियांगशी ड्रिंक कर रही होती है। वही फोटो छू के पास आती है। वह उसके पास जाने के लिए निकल जाता है। जियांगशी ड्रिंक करती रहती है। तभी किन-जान वहां आ जाता है। जो ग्लास वह पी रही होती है वह उसे पकड़ लेता है। तभी वह ग्लास उठाकर फेंक देता है तो डोंग कहता है, तुम तो जल्दी यहाँ पहुंच गए। किन-जान कहता है, तुम्हारी फैमिली अब बहुत प्रॉब्लम में आने वाली है, 20 मिनट में न गए तो उनकी बॉडी कलेक्ट कर लेना। डोंग अपने आदमियों को उन्हें ढूंढने भेज देता है। तभी वह कहता है, जियांगशी तुम्हारी लगती क्या है जो तुम पागल हो रहे हो? वह कहता है, ये मेरी फैमिली है। तभी चू वहां आ जाता है। जियांगशी कहती है,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी किंजान कहता है, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। क्या तुम चाहती हो मैं अकेला वापस चला जाऊँ? तो जियांगशी झूठ बोलती है, डोंग ने मुझे वाइन ग्लास पीने बुलाया था। आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मैं छू के साथ घर चली जाऊंगी। किंजान जाने लगता है तो वह कहता है, मुझे युआन के बारे में पता चल गया है। वह कहती है, छू मुझे माफ कर दो, मैं किंजान के साथ घर जा रही हूँ। इतना बोलकर वह चले जाते हैं। डोंग कहता है, तुम्हें नहीं लगता हमें मिलकर किंजान और जियांगशी के खिलाफ साजिश करनी चाहिए? फिर जियांगशी और किंजान रोड पर चल रहे होते हैं। जियांगशी कहती है, तुमने कहा तुम्हें युआन के बारे में पता चल गया है? किंजान कहता है, इतना पता चला वह इंडिया गया था, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं चला। वैसे तुम्हें क्यों जानना है? वह कहती है, मुझे पता चला वह एक रिच लेडी के साथ भाग गए थे, इसलिए मुझे जानना है। वह खुश है। किंजान कहता है, डोंग से दूर रहो, वह खतरनाक है। वह कहती है, ये बाय चांस हुआ, अब नहीं मिलूंगी उससे। किंजान कहता है, छू भी उसके जैसा है। वह कहती है, नहीं वह अच्छा है, मैं वैसे भी अभी जॉब नहीं छोड़ना चाहती। तभी किंजान उसे अपने क्लोज करता है। वह दूर हो जाती है। किंजान कहता है, मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, ख्याल रखना। वह कहती है, ठीक है। अगले सीन में किंजान ब्याओ से कहता है, हम कुछ ही टाइम में एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले हैं। तुम्हें पता है युआन कौन है? जियांगशी के पापा हैं। 15 साल पहले 17 अक्टूबर को शिप के थ्रू इंडिया गए थे। और तुम्हें पता है उनके साथ जो लेडी थी वह तुम्हारी मम्मा थी। ये कोइंसिडेंस था शायद। किंजान कहता है, तुम इस सब का पता करवाओ। फिर चू और जियांगशी को दिखाते हैं। वह कहती है, मुझे घर जल्दी जाना है, जियाडिंग घर पर अकेला है, इसलिए मुझे लीव चाहिए। वैसे तुमने कहा था तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो, क्या बात थी? चू कहता है, नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे है, क्या तुम आओगी? वह कहती है, ठीक है मैं आऊंगी। तभी वहाँ एक वीमेन उसे फूल देते हुए कहती है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल ले लो। जियांगशी कहती है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तभी चू फूल ले लेता है। उसको याद आता है चू स्कूल में उसकी कैसे हेल्प करता था। तभी वह उसे शुक्रिया कहती है। तभी जियाडिंग उनकी फोटोज बना लेता है। फिर जियांगशी और उसके दोस्त को दिखाते हैं। उसका दोस्त कहता है, ये फूल किसने दिए है? जियांगशी कहती है, सीनियर ने दिए है। वह कहती है, तुम हमेशा गलत समझते हो, एक की मैं एम्प्लॉय हूँ और एक के घर ट्यूटर हूँ, मेरा उनके साथ और कुछ नहीं है। उसका दोस्त कहता है, तुम्हें किसी ने अट्रैक्ट नहीं किया? तभी वह किंजान के बारे में सोचने लग जाती है। अगले सीन में ब्याओ किंजान को बताता है, तुम्हारी माँ युआन के साथ ही इंडिया गई थी। फिर वह किंजान को कुछ फोटोज दिखाता है जिसमें जियांग और चू साथ होते हैं। फिर किंजान जल्दी घर आ जाता है तो जियांगशी कहती है, तुम जल्द ही वापस आ गए। किंजान कहता है, मैं तुम्हारे केक को मिस कर रहा था, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। जियाडिंग ने कहा, तुम्हें गिफ्ट करूं? वह कहती है, तुम हमेशा मेरे लिए हेलो किटी क्यों लाते हो? तभी वह चेक करने लग जाता है। उसकी नजर फ्लावर पॉट पर पड़ती है। वह कहता है, ये कहाँ से आया? ये फूल तो हर जगह मिल जाएंगे, सड़क पर ऐसे ही पड़े रहते हैं। जियांगशी कहती है, कर्टसी नाम की चीज भी होती है कि किसने दी है। तभी किंजान हाथ दिखाकर बैंडेज चेंज करने का कहता है तो वह कहती है, तुम्हारे जख्म भर गए हैं। फिर किंजान कॉफी उस पॉट में डाल देता है। तभी वह उसके लिए गिफ्ट लाया होता है वह बाहर रख देता है। वह कहता है, मुझे ये बैंडेज पसंद है, मुझे दूसरी नहीं चाहिए। तभी जियांगशी वही ब्लू वाली बैंडेज लगा देती है। वह कहता है, तुमने इतनी जोर से उतारी है, बदला ले रही हो ना? फिर जियांगशी जेडिंग का टेस्ट चेक करते हुए कहती है, तुम्हारे 90 मार्क्स है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। जेडिंग कहता है, मेरे ग्रेड्स इम्प्रूव हो रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें डिनर देना चाहता हूँ। वह कहती है, सैटरडे को मेरे बॉस ने डिनर रखा है, मैं वहाँ जाऊंगी, वो मेरे दोस्त भी हैं। संडे को मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। फिर जियाडिंग की बर्थडे होती है तो किंजान कहता है, तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि आज तुम्हारी बर्थडे है? जियाडिंग कहता है, उसके लिए उसके बॉस इंपॉर्टेंट है। वैसे अंकल क्या आप जियांगशी को लाइक करते हैं? तो किंजान हंसने लग जाता है। दूसरी तरफ जियांगशी चू की बर्थडे सेलिब्रेशन पर होती है। चू सबका धन्यवाद करता है और जियांगशी को कहता है, तुम कम ड्रिंक करना। तो डोंग कहता है, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो। जियांगशी कहती है, ठीक है कोई बात नहीं। तभी वह ड्रिंक करने लगती है। चू जियांगशी को गिफ्ट देने लगता है। तभी जियांगशी के पास फोटो आती है कि आज जियाडिंग की बर्थडे है। तभी वह सोच में पड़ जाती है, ये मैंने क्या किया? इसलिए तो उसने मुझे इसलिए इनवाइट किया। तभी वह जाने का कहती है और मिस्टर चू को जन्मदिन का गिफ्ट देकर चली जाती है। चू वह बॉक्स देख रहा होता है। डोंग कहता है, तुम आज उसे प्रपोज करने वाले थे। चू कहता है, शायद आज टाइम सही नहीं था, इसलिए मैं कन्फेस नहीं कर पाया। वह कहता है, मुझे तो लगता है वह किंजान को पसंद करती है। चू कहता है, मैं जानता हूँ वह किंजान को पसंद नहीं कर सकती। फिर डोंग उसे गिफ्ट देता है। अगले सीन में जियांगशी जियाडिंग के पास आती है और कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि आज तुम्हारा जन्मदिन है? तभी वहाँ बैठी लड़की उसे कमेंट करने लगती है। तभी ब्याओ उसका साथ देते हुए ड्रिंक ऑफर करता है। किंजान कहता है, नहीं ये जूस पिएगी। फिर ब्याओ हुइलिन को कहता है, तुम किंजान से दूर रहो, वह तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर वह सब मिलकर ड्रिंक करते हैं। जियांगशी रूम में चली जाती है। तभी किंजान उसके पीछे आता है और कहता है, जियांगशी कहाँ हो? वह जैसे ही आता है जियांगशी नशे में किंजान को अपने क्लोज कर लेती है। हुइलिन भी यह सब देख लेती है। तभी किंजान उसे बाहर निकाल देता है। वह कहता है, तुमने क्या पिया है? तुम्हें क्या हुआ है? तभी जियांगशी उसे किस करने लगती है तो वह उसे शावर के नीचे करता है। फिर उन दोनों को बाथ टब में दिखाते हैं। फिर उन दोनों का इंटेंस रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर किंजान उसे रूम में ले आता है और बेड पर लेटा देता है। वह कहता है, तुम अब बेटर फील कर रही हो, सुबह तुम ठीक हो जाओगी। वह उस पर ब्लैंकेट डालता है।
वो उसका हाथ पकड़ लेती है, वो उसको जाने नहीं देती। तभी वो उसको हग कर लेती है, वो उसके साथ ही सो जाता है। अगली सुबह जब जियांशी की आंख खुलती है तो वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे साथ? वो कहता है, तुमने रात में मुझे हक कर लिया था, मुझे जाने भी नहीं दे रही थी, तुमने मेरा फायदा उठाया है, रोमांस कर रही थी मेरे साथ, किस कर करके मेरा पूरा गाल लाल कर दिया। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं अभी वो सब करके तुम्हें याद दिला देता हूँ। वो शर्म के मारे फेस दूसरी तरफ कर लेती है। वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ, तुम तब तक याद करो कि कल रात तुमने कितना रोमांस किया है। उसको कल रात का सारा रोमांस याद आ जाता है। उसको शर्म के मारे कुछ समझ ही नहीं आता। तभी किन झान को कॉल आती है कि सुना है, कल रात तुम्हारे और जियांगशी के बीच इंटेंस रोमांस हुआ है। वो कहता है, तुम्हें ये खबर किसने दी है? तभी कॉल कट हो जाती है। फिर जियांगशी आती है और कहती है, पता नहीं कल रात को मेरे साथ क्या हुआ है। वो कहता है, तुम्हें याद है तुमने कल क्या ड्रिंक किया था? वो कहती है, मैंने ऑरेंज जूस पिया था मिस्टर चू के घर। वो कहता है, जरूर किसी का प्लान था। जियांगशी कहती है, तुम ठीक नहीं लग रहे। तभी वो उसको चेक करती है, उसको फीवर होता है। वो कहती है, तुम्हें तो फीवर है, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आती हूँ। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। वो हंसती है और कहती है, तुम मेडिसिन लेने से डर रहे हो, चलो मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर आती हूँ। वो उसके लिए काढ़ा बनाती है। तभी उसमें एक कैप्सूल डाल देती है। वो सोचने लग जाती है कि एक कैप्सूल कम पड़ेगा, तभी दूसरा डाल देती है। फिर वो उसको काढ़ा देती है। वो काढ़ा पीने के बाद सो जाता है। वो उसके साथ अपनी मेमोरीज के बारे में सोचने लग जाती है। तभी वो सोचती है कि मैं इससे अट्रैक्ट नहीं हो सकती। फिर वो उसको छोड़कर वहाँ से जाती है। फिर अगले सीन में जब जियांगशी आती है तो किन जान ड्रिंक कर रहा होता है। वो कहती है, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, तुम्हें ड्रिंक नहीं करना चाहिए। वो कहता है, मैंने मेडिसिन कब ली है? वो सोच में पड़ जाती है कि इसको पता नहीं चल जाए कि मैंने काढ़े में मेडिसिन मिला दी थी। वो उसको अपने क्लोज करता है और कहता है, कल मुझे किस किया और आज मुझे ड्रग दे दिया, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? तभी हुईलिन आकर किनझान को कुछ देने आती है और कहती है, कल विला में जितने लोग थे उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं किया। वो कहता है, फिर ये जरूर छुवेई का काम है। हुईलिन इस बात पर नजर रखो। हुईलिन चली जाती है। किनझान कहता है, मुझे ठीक फील नहीं हो रहा, मैं सोना चाहता हूँ, तुम जियाडिंग को क्लास दे दो। जैसे ही जियांगशी जाती है वो आंखें खोल लेता है। फिर वो छू वेई के पास जाता है। छू वेई कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, तुमने जियांगशी के ग्लास में क्या मिलाया था? उसमें ड्रग थी और वो रात में मेरे साथ थी। छू वेई गुस्से में कहता है, क्या किया है तुमने उसके साथ? मैं उसको पसंद जरूर करता हूँ लेकिन नशे में उसका फायदा कभी नहीं उठाया। किनजान कहता है, जियांगशी सिर्फ मेरी है, उसको हाथ भी लगाने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। वो कहता है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे उसने तुम्हें हाँ कह दिया हो। छू वेई कहता है, मैं जियांगशी को तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगा। किनजान उसकी बात को इग्नोर करके चला जाता है वहाँ से। अगले सीन में किनजान जियांगशी को कहता है, जिसने तुम्हें ड्रग दिया था वो तुम्हारा सीनियर झांग था। वह कहती है, लेकिन मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ। वो कहता है, झांग ने यह सब छू वेई के कहने पर किया था क्योंकि वो नशे में तुम्हें उसको देने वाला था। वो कहती है, छू वेई ऐसा नहीं कर सकता। हुईलिन कहती है, तुम छू वेई के बहुत क्लोज हो इसलिए तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा, लेकिन इस सब के पीछे वही था। वो कहता है, हुईलिन तुम छू वेई पर नजर रखो। अगले सीन में छू वेई झांग को कहता है, तुमने जियांगशी की ड्रिंक में ड्रग क्यों मिलाई थी? वो कहता है, मैंने वो सब आपके लिए किया था। वो कहता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सब करने से पहले। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं या तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं। वो नी डाउन करके सॉरी कहता है। वो दिखाता है कि मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। झांग तभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता है और मन में सोचता है, जियांगशी तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज से मेरी हर सांस पर तुम्हारी मौत का नाम लिखा होगा। अगले सीन में झांग जियांगशी को फॉलो कर रहा होता है। वो घबरा कर छुप जाती है और स्प्रे निकालती है। तभी किनझान आ जाता है। वो उसको देखकर कहती है, तुम मुझे लगा झांग है। वो कहता है, झांग तुम्हें परेशान कर रहा था इसलिए मैंने उसकी खूब धुलाई करवाई है। फिर वो किनझान को युआन की इंडिया वाली पिक्चर्स दिखाता है। किनझान कहता है, मुझे पता चला है जियांगशी की मम्मा ने सुसाइड की थी, मैं जियांगशी के बिना नहीं रह सकता। हम अभी जियांगशी को नहीं बताएंगे कि हम युआन को ढूंढ रहे हैं। वो पिक्चर कैंडल में जला देता है और कहता है, मैं जियांगशी के पास जा रहा हूँ। फिर किनझान जियांगशी के पास जाता है। वो कहती है, तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं चाहता हूँ तुम मुझे कंपनी दो। वो कहती है, क्या मतलब? फिर वो दोनों साथ में केक बना रहे होते हैं। वो कहती है, तुमने मुझे इस सब में क्यों लगा दिया है? वो कहता है, क्योंकि मेरा केक खाने का मन कर रहा है। वो केक पर व्हिपिंग क्रीम सही से नहीं लगा पा रहा होता है। तभी जियांगशी उसकी मदद करती है। वो उसको इतने करीब से देखी जा रहा होता है। वो उसके क्लोज होता है। उसको लगता है वो किस करने वाला है। तभी वो टिश्यू निकाल कर कहता है, तुम्हारे चीक पर क्रीम लग गई थी, वैसे तुम्हें क्या लगा था मैं क्या करने वाला हूँ? वो कहती है, कुछ भी नहीं, मैं केक बना रही हूँ। वो दोनों मिलकर फिर किटी वाला केक बना लेते हैं। वो लास्ट में क्रीम उसकी नोज पर लगा देती है। वो भी उसको तंग करने के लिए नोज पर लगा देती है। अगले सीन में जियांगशी केक को देखकर खुश हो रही होती है। वो आकर केक खाने लगता है। जियांगशी कहती है, हर केक खाने के लिए नहीं होता। वो कहता है, क्यों इतना स्पेशल केक है क्या? वो कहती है, ये फ्लावर्स ड्राई क्यों हो गए हैं? वो उसे तंग करने के लिए केक को हाथ लगाकर भाग जाता है। वो भी उसके पीछे भागती है। अगले सीन में
वो आकर दिखाता है कि जियांगशी देखो, किसी ने झांग की खूब धुलाई करवाई है। वो कहती है किनजान ने बिल्कुल ठीक किया है इसके साथ। वो तभी सोशल मीडिया पर उस वीडियो के कमेंट्स देखती है। कुछ लोग खूब सुना रहे होते हैं उसको। दूसरी तरफ हुई लिन कहती है मैं यह सब इसलिए कर रही हूँ कि किनजान को ऐसा लगे कि वह जिसका साथ दे रहा है वो उसकी इमेज खराब कर रही है। जियांगशी, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। फिर वो दोनों बातें करते जा रहे होते हैं। जियांगशी कहती है मुझे इस मैटर को खुद से डील करना होगा। तभी किनजान आता है और कहता है तुम्हारे लिए छुवे इम्पोर्टेंट है क्या, जो तुम उसकी ही डिस्कशन करती रहती हो। वो उन दोनों को डिस्कशन करते देख कहता है मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। किनजान कहता है तुम उसको कुछ ज्यादा ही एडमायर कर रही हो और उसका साथ कुछ ज्यादा दे रही हो। वो कहती है अगर मैं उसको एडमायर कर भी रही हूँ तो तुम्हें इससे क्या। वो कहता है चुवेई तुम्हारा स्कूल में सीनियर था और बाद में उसने क्विंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। क्या तुम उसको पसंद करती हो। वो कहती है उसने मेरी स्कूल में काफी हेल्प की है, बस इसलिए मैं उसको एडमायर करती हूँ। वो कहता है उसमें एडमायर करने को है भी क्या। वो कहती है किसी को इतना डाउन नहीं समझना चाहिए और मैं जो भी करूँ तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे क्लाइंट हो, इसलिए मेरे पर्सनल मैटर्स में तुम्हें इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है। वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया है मगर फिर भी तुम मुझे सिर्फ क्लाइंट ही समझती हो। मुझे तो लगा था कि हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। वो कहती है मैं इतनी रिच क्लास के दोस्त अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं बहुत जल्द तुम्हारे विला से चली जाऊंगी। फिर चू वेई कहता है जियांगशी मैंने एक आर्टिकल देखा है। वो कहती है मैं उसके लिए तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ। वो कहता है मैं इतने टाइम से बिजनेस में हूँ, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन तुमने मेरे लिए बोला मुझे बहुत अच्छा लगा है। च्यू बॉक्स निकालकर जियांगशी को कहता है तुम मुझे स्टार्टिंग से ही अच्छी लगती थी, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तभी वह बॉक्स से नेकलेस निकालता है। जैसे ही वह नेकलेस देखती है उसे अपना और किनजान का रोमांस याद आता है। वह कहती है ये मैं नहीं ले सकती। चू कहता है ये तुम किनजान की वजह से कर रही हो, वह तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। जियांगशी कहती है मैं तुम्हें एडमायर करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चू कहता है ठीक है, जो तुमने फैसला लिया मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, इसे मेमोरियल फेयरवेल समझो। फिर किनजान को अपने दोस्त के साथ दिखाते हैं। उसका दोस्त कहता है वह तुम्हारा फायदा उठा रही थी। किनजान कहता है उसे मैं कभी पसंद ही नहीं था, उसने हमेशा छू को एडमायर किया है। वह जियाडिंग को बस पढ़ाने आती थी, आज जब वह आई तो मुझे बिना बात किए चली गई। उसका दोस्त कहता है तुम क्यों नाराज हो। किनजान कहता है वह छू को एडमायर करती है, लेकिन मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वैसे भी उसने कहा वह उसे एडमायर करती है, ये तो नहीं कहा उससे प्यार करती है। अगले सीन में किनजान कार के पास खड़ा होता है, तभी जियांगशी दूर से उसे देखकर सोच में पड़ जाती है। काफी टाइम बाद इसे देख रही हूँ, काफी पतला हो गया है, टेंशन में कुछ खाता पिता नहीं है क्या। फिर वह किनजान को कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। किनजान कहता है यहाँ चांद को देखने आया हूँ। जियांगशी कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने वेले हो कि चांद देखने मेरे घर के नीचे आए हो। किनजान कहता है ये तो बस बहाना है, मैं बस तुम्हें देखने आया था जान, तुम काफी टाइम से मुझसे बात नहीं कर रही, क्या हमारी लड़ाई खत्म नहीं हो सकती। जियांगशी कहती है तुमने ड्रिंक की है, तुम घर जाओ। तभी किनजान उसे पकड़ के उसके क्लोज आता है और कहता है तुमने उस दिन छू का साथ दिया, तभी मुझे तुम पर गुस्सा आ गया था। जियांगशी कहती है मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मुझे जाने दो। किनजान कहता है इन दिनों मैं तुम्हारे बिना सो भी नहीं पाता था और तुमने मुझे एक दफा भी कॉल नहीं की। जियांगशी कहती है तुमने तो कहा था मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ। वह कहता है मुझे इस बात का रिग्रेट है, तुम मुझे अच्छी लगती हो। जियांगशी कहती है तुम नशे में हो तभी ऐसी बातें कर रहे हो। किनजान कहता है मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। जियांगशी कहती है तुमने क्या कहा। किनजान कहता है ये सच है। जियांगशी कहती है तुम जानते भी हो तुमने क्या कहा। वह कहता है हाँ मैंने सच कहा। तभी जियांगशी शर्मा कर वहाँ से जाने लगती है तो किनजान कहता है आई लव यू डार्लिंग, तुम बस एक बार हाँ कह दो, 7 जन्म क्या, मैं तो 15 जन्म तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए रेडी हूँ। तभी जियांगशी उसे बड़े प्यार से देखती है। फिर जियांगशी सोने की कोशिश करती है, तभी उसे किनजान की बातें याद आती है। वह सो नहीं पाती, वह खुद से कहती है इसे मसला क्या है। फिर रात भर जाती है। जैसे ही उसका दोस्त आता है कहता है तुम रात भर नहीं सोई तो डॉक्टर के पास जाती, मुझे क्यों बुला लिया। जियांगशी कहती है किनजान ने मुझे प्रपोज किया है। उसका दोस्त कहता है उसने यह सब बताने में इतना टाइम लगा दिया। वह कहती है तुम यह सब जानते थे। वह कहता है हाँ बधाई हो तुम्हें। जियांगशी कहती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वह मुझसे प्यार करता है। वह कहता है क्या तुम उसे पसंद नहीं करती। तभी जियांगशी किनजान के बारे में सोचती है और कहती है मैं उसके टाइप की नहीं हूँ, वो बहुत इम्पल्सिव है और वैसे भी ये सब उसने नशे में बोला है, हमें कैसे पता है ये सच है या नहीं। तभी उसका दोस्त कहता है ये नेकलेस किसने गिफ्ट किया। वह कहती है चू ने गिफ्ट किया है। जब मैं छोटी थी तो हमारी फैमिली में बहुत प्यार था, हम बहुत खुश रहते थे, लेकिन अब सब चेंज हो गया, अब मुझे नहीं पता क्या हो गया। और जैसे मेरे पापा ने मेरी मम्मा को छोड़ दिया था, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, मुझे डर लगता है। वह कहता है तुम किनजान पर विश्वास क्यों नहीं करती। वह कहती है
मैं इस बारे में सोचती हूँ। तभी वह मिस्टर जियांग को कॉल करके कॉफी के लिए इनवाइट करती है। फिर वह उसके पास जाती है और जियांग को कहती है, मुझे इस आदमी को ढूंढना है, इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। इसने हमारी फैमिली के साथ बहुत समय काम किया है। तभी वह उसे युआन की फोटो दिखाती है। वह कहता है, मैं पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे ढूंढ सकूं। अगले सीन में जियाडिंग और किन जान साथ बैठे होते हैं तो जियाडिंग कहती है, मुझे यूची ने बताया जियांगशी ने आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। किन जान कहता है, मुझे ही कुछ करना होगा, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जियाडिंग कहता है, उन्हें मनाने के लिए आप अपने नेफ्यू को यूज करोगे। तभी वह मान जाता है और हाथ मिलाते हैं। फिर जियाडिंग जियांग शी को अपने न्यू घर बुलाता है। जियांग शी कहती है, ये तो वह घर है जहाँ मैं रहती थी। तभी पीछे से किंजान आता है, जियाडिंग को भेज देता है। जियांग शी कहती है, तुमने यह सब जानबूझकर किया है, तुम्हारे पास कितने ट्रिक्स हैं। विन कहता है, ये सब जियाडिंग ने किया है और मैं भी तुम्हें देखना चाहता था। फिर जियांग शी कुकिंग के लिए सामान तैयार कर रही होती है। किंजान हेल्प का कहता है तो वह बर्तन वॉश करने का कहती है। तो किंजान कहता है, मेरा एप्रन बांध दो। जैसे ही वह एप्रन बांध रही होती है तो किंजान क्लोज आकर कहता है, धन्यवाद। वह कहती है, इतने क्यूट बॉय बनोगे तो तुम्हें लगता है मैं हाँ कर दूंगी। किंजान कहता है, तुम क्यूट तो मान रही हो ना। तभी वह उसे किस करने लगता है तो जियांगशी नाइफ ले आती है तो वह पीछे हो जाता है। वह कहती है, वैसे किंजान क्या युआन का कुछ पता चला। वह कहता है, नहीं अभी कुछ पता नहीं चला, सिर्फ यह पता चला वह इंडिया में है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। वह कहती है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी और ना ही उस वीमेन को। तभी किंजान सोचता है, मैं इसे सच नहीं बताऊंगा कि वह औरत मेरी माँ थी जो इसके पापा के साथ थी। फिर वह लंच करने लगते हैं। तभी हुईलिन वहां आती है और कहती है, किंजान मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, चलो सेलिब्रेट करें। जियांगशी तुम भी यहाँ हो, चलो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। किंजान कहता है, जियाडिंग रूम में जाओ, अपना होमवर्क करो। तभी वह कहता है, हुईलिन तुम जानती हो मैंने तुम्हें क्यों इनवाइट किया। वह कहती है, न्यू घर की सेलिब्रेशन के लिए। वह कहता है, मैंने तुमसे झांग के मैटर डिस्कस नहीं किया था, तुमने ही छू और झांग पर अटैक करवाया था। वह कहती है, वह तुम्हारे दुश्मन है, इसलिए मैंने झांग के साथ यह सब किया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे और जियांगशी के रिश्ते में कोई मसला हो। जियांगशी कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह कहता है, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, बात हो गई, तुम जा सकती हो। तभी हुईलिन चली जाती है। जियांगशी कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वह कहता है, तुम्हें तो छू की चिंता हो रही थी और यह देखकर मुझे जेल सी हो रही थी। वह जैसे ही उसके क्लोज आने लगता है तो जियांगशी जाने लगती है। वह उसे गोद में बिठा लेता है और कहती है, जियाडिंग आ जाएगा। वह कहता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुमने इतने दिन मुझसे लड़ाई की, मुझे दूर रखा खुद से। फिर वह दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जैसे ही वह किस करने लगते हैं तभी जियांगशी उसे बाइट कर लेती है। वह कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे प्यार है, बट इतना भी नहीं कि मुझे खा ही जाओ। वह हंसने लग जाती है। तभी वह उसे गिफ्ट देता है और वह दोनों आपस में बातें करते हैं। अगले सीन में हुईलिन को असिस्टेंट आकर कहती है, ये वह फाइल है जिसे आपने चेक करने का कहा था। वह कहती है, ठीक है, ये सारे प्रूफ काफी है, उसे बदनाम करने के लिए इन्हें पोस्ट कर दो। फिर जैसे ही जियांगशी ऑफिस आती है सब उसे देखकर आपस में बात करने लगते हैं। तभी वह न्यूज देखती है, उसमें लिखा होता है उसकी माँ मिस्ट्रेस थी। तो जियांगशी गुस्से से कहती है, मेरा जैसा भी पास्ट था, तुम लोगों का उससे लेना देना नहीं है। तभी लोग जियांगशी के बारे में बुरी बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं, तुम अपनी माँ के साथ मर क्यों नहीं गई। वह सोच में पड़ जाती है, जिसने यह सब किया मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर जियांगशी बिल्डिंग में जाती है। तभी हुईलिन और उसकी दोस्तें वहां आती हैं। उसे देखकर जियांग कहती है, ये सब तुमने किया है। हुईलिन कहती है, तुम यहाँ क्यों आई। जियांगशी कहती है, कुछ बातें फेस टू फेस कर ली जाएं तो अच्छा है। हुईलिन के साथ जो लड़कियां होती हैं वह कहती है, तुम भी अपनी माँ की तरह हो। तो जियांगशी उसे थप्पड़ मारती है। तो हुईलिन की दोस्त वीडियो बना रही होती है। जियांगशी उसे बालों से पकड़ लेती है। तभी पीछे से जियांगशी को कुछ करती है। जियांगशी जख्मी हो जाती है। तभी जियांगशी उनकी अच्छे से धुलाई करती है। तभी वह हुईलिन को कहती है, सामने आओ। हुईलिन वहां आती है और कहती है, तुम पहली टीचर हो जो नेटिजन्स की मार रही हो। मैं और किंजान बचपन से साथ है, ये लो पैसे लो, पर उसकी लाइफ से चली जाओ। जियांगशी कहती है, अगर विन को पता चला पता है वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। हुईलिन कहती है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तभी वह अपने गार्ड्स को बुलवाती है। जियांगशी कहती है, तुमने इतने लोगों को यहाँ बुलाया, इतनी एबिलिटी थी तो खुद आती ना। हुईलिन कहती है, मैंने इन्हें तुम्हें मारने के लिए बुलाया है, अगर तुम्हें कुछ हो भी गया तो किंजान फैमिली मुझे कुछ नहीं कहेगी। तभी किंजान वहां आकर कहता है, किंजान फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं। तभी किंजान जियांगशी की चोट चेक करता है। वह देखता है, तुम्हें दर्द हो रहा है। जियांगशी कहती है, नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा। हुईलिन कहती है, बचपन से तुम मेरे साथ हो। किंजान कहता है, मैंने कब कहा तुम मुझे पसंद हो। हुईलिन कहती है, मैं कितने सालों से तुम्हें पसंद करती हूँ। किंजान कहता है, बकवास मत करो। जियांगशी
कहती है, मैं चाहती हूँ ये मुझसे माफी मांगे। किनजान उसके आदमियों की धुलाई करता है। जियांगशी हुईलिन को मारती है। हुईलिन माफी मांगने लगती है। हुईलिन कहती है, किनजान तुमने यह सब मेरे साथ इसके लिए किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी किनजान जियांगशी को अपने साथ घर चलने का कहता है। फिर जियांगशी और किनजान को साथ दिखाते हैं। किनजान उसे ऑइंटमेंट लगा रहा होता है। तभी जियांगशी के पास गलत कॉल्स आती है। तभी किनजान उसे हाथ से फोन लेकर कॉल कट कर देता है। वह कहती है, तुमने पूछा क्यों नहीं कि मैं क्यों लड़ रही थी? वह कहता है, मुझे पता है तुमने ये सब क्यों किया है, वरना तुम कभी ऐसा नहीं करती। वह कहती है, तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए? वह कहता है, तुम मेरा प्यार हो। तभी वह उसे हक कर लेता है। वह कहती है, मैंने अभी तक हमारे रिश्ते के बारे में नहीं सोचा, अच्छा होगा हम इसे प्राइवेट रखें। वह कहता है, क्यों? वह कहती है, बस ऐसे ही। वह कहता है, मैं समझ गया तुम यह सब युआन की वजह से कर रही हो। वह कहती है, हाँ, मैं उनके बारे में पता करना चाहती हूँ। वह मेरे फादर है। मेरे पापा मेरी मम्मा को छोड़कर चले गए थे, इसलिए मुझे इतना विश्वास नहीं है कहीं तुम्हें मेरे साथ रिग्रेट ना हो। तभी वह उसे किस करता है और कहता है, मैं हमेशा ऐसे रहूंगा, मुझे कभी रिग्रेट नहीं होगा। तभी उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर किनजान जियांगशी को ड्रॉप करने जाता है तो वह उसे कहती है, तुम यहीं रुको, मैं चली जाऊंगी, वरना लोग गलत समझेंगे। तभी वह उसे किस करता है। तभी सामने कोई आ जाता है। उसे देखते ही जियांगशी किनजान को छुपा लेती है। वह कहता है, मिरर पर रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, वह अंदर देख ही नहीं सकता। तभी वह स्माइल करती है और वहां से निकल जाती है। जैसे ही बाहर निकलती है, किनजान उसके साथ साथ कार चला रहा होता है। वह उसे कहती है, तुम जा क्यों नहीं रहे? वह कहता है, तुम किस कर दो तो चला जाऊंगा। तभी वह उसे किस करके कहती है, मुझे लेट हो रहा है, तुम चले जाओ। वह कहता है, तुम मुझे और नाम से बुलाया करो। तभी वह हंसने लगती है तो वह कहता है, मैं तुम्हें बेबीशी बोलूंगा, तुम जानती हो तुमसे पहले मुझे कोई पसंद नहीं आई। तभी वह बाहर निकलकर उसे किस करता है। अगले सीन में जियांगशी को ऑफिस में दिखाते हैं। उसका दोस्त आकर कहता है, बहुत से पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं, हम ऐसी टीचर को नहीं रख सकते जो वायलेशन करती हो। तभी चू वहां आता है और उसे ऑफिस बुलाता है। फिर जियांगशी को ऑफिस में दिखाते हैं। चू कहता है, मैंने वीडियो देखी है, तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं था, वह तुम्हें बुली कर रहे थे। चू कहता है, ये मामला तुम मुझ पर छोड़ दो और मैं चाहता हूँ तुम कुछ टाइम ऑफ ले लो, फिर ज्वाइन करना जियांग। शी शुक्रिया कहती है। अगले सीन में चू कॉन्फ्रेंस करके कहता है, ये वीडियो फेक थी, हमारे ट्यूटर को परेशान किया जा रहा था, उसने अपना सेल्फ डिफेंस किया, जिसने यह सब किया हम उसे पनिश करेंगे। दूसरी तरफ जियांगशी वह लाइव देख रही होती है। वह लाइव के कमेंट्स पढ़कर सैड हो जाती है। तभी किनजान उससे फोन लेकर कहता है, ये सब मत देखो, मुझे देखो, वह लोग तुम्हारा टाइम और एनर्जी डिजर्व नहीं करते। फिर किनजान बिलियर्ड खेल रहा होता है। जियांगशी उसके साथ ठहरी होती है। वह कहता है, तुम बिलियर्ड ट्राई करो, स्टिक पकड़ो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर किनजान उसके क्लोज आकर उसे बिलियर्ड सिखाता है। तभी वह उसके क्लोज आकर उसे किस कर लेता है और कहता है, तुम्हारा ध्यान गेम पर नहीं है गुलाबों। जियांगशी कहती है, तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। तभी वह उसे किस करती है और उनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है। इसी दौरान किनजान के पास कॉल आती है। युआन की 15 साल पहले ही मौत हो गई थी। जियांगशी कहती है, क्या हुआ है? वह कहता है, कुछ नहीं हुआ, ब्रांच में इशू हुआ है, मुझे कुछ दिनों के लिए जाना होगा। तभी वह कहती है, क्या युआन का कुछ पता चला? वह सोच में पड़ जाता है, मैं कंफर्म कर लूं तभी बताऊंगा। तभी वह कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सब पता लगाऊंगा। तभी वह उसे किस करता है। अगले सीन में हुईलिन को कोई बताता है किनजान अब्रॉड जा रहा है तो वह खुश हो जाती है और खुद से कहती है, अच्छा है वह जा रहा है, अब जियांगशी को मुझसे कौन बचाएगा। फिर जियांगशी कार में होती है। वह चू को कहती है, मैं हेडक्वार्टर आ रही हूँ। चू कहता है, मैं जरूरी मीटिंग में हूँ। तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वह बहुत इंजर्ड हो जाती है। फिर उसे हॉस्पिटल में दिखाते हैं। चू उसके साथ होता है। तभी चू को एक आदमी बताता है, ड्राइवर के अकाउंट में बहुत सारे पैसे थे, ये सब हुईलिन ने किया है। चू कहता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई जियांगशी को हर्ट करने की। जैसे ही वह जियांगशी को टच करने लगता है तभी किनजान वहां आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इसे छूना मत। तो चू कहता है, मेरी बात सुनो, तुम जानते हो ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हुईलिन ने यह सब किया है। अगर तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो उसे परेशान मत करो, वह बचपन से सफर कर रही है, उसे अब बेटर लाइफ चाहिए। जैसे ही जियांगशी किनजान के बारे में सोच रही होती है तभी वह बेहोशी में कुछ बोल रही होती है तो किनजान उसे ऐसे देखकर फौरन हुईलिन के पास जाता है। हुईलिन कहती है, किनजान तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी हुईलिन का भाई ब्याओ आकर उसे थप्पड़ मारकर कहता है, तुम तो कातिल बन गई हो, तुम्हें कोई राइट नहीं किसी को मारने का। तभी वह उसे अपने साथ ले जाते हैं। फिर ब्याओ कहता है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, तुम जियांगशी के पास जाओ। किनजान कहता है, उसे मेरी जरूरत नहीं है। वैसे भी होश में आते ही उसने अजीब सी बातें करना शुरू कर दी। ब्याओ कहता है, मैंने सुना है चू बार बार हॉस्पिटल जा रहा है, तुमने ऐसा कुछ एम्बिशियस नहीं किया। अगले सीन में जियांगशी को दिखाते हैं। तभी चू उसके लिए बुके लेकर आता है और कहता
कहता है, तुम कैसी हो? जियांशी कहती है, अब बेटर हूँ। डॉक्टर ने कहा, मुझे जल्द ही डिस्चार्ज कर देंगे। चू कहता है, मुझे डर लगता है, तुम्हारे साथ ये सब किन जान की वजह से हो रहा है। वह कहती है, उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ। चू कहता है, मानना पड़ेगा तुम्हें उससे बहुत प्यार है, काश तुम मुझे ऐसे प्यार करती। मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो। इतना बोलकर वह चला जाता है। तभी किंजान का दोस्त आता है और कहता है, तुम्हारे पापा के बारे में कुछ पता चला है। तभी वह उसे रिपोर्ट दिखाता है, इंडिया में उसके पापा की मौत हो गई है। ये सुनते ही वह कहती है, मुझे लगा वह खुश है, इसलिए मुझे उनसे नफरत थी। अगर उनकी डेथ हो गई तो उनके साथ वाली वीमेन कहाँ है? उसका दोस्त कहता है, मुझे नहीं पता। फिर वह उसका शुक्रिया करती है, फिर वह चला जाता है। तभी उसके पास कॉल आती है, किंजान के साथ कुछ हुआ है। ये सुनते ही वह डर जाती है। फिर वह किंजान के पास आती है। ब्याओ कहता है, जब से इसे तुम्हारा पता चला ये अब्रॉड से आया है, तुम्हारी चिंता में काफी टाइम से नहीं सोया। जियांशी कहती है, डॉक्टर ने क्या कहा? ब्याओ कहता है, डॉक्टर ने कहा ओवरवर्क की वजह से हुआ है, फैमिली को इसकी केयर करने का कहा है। वह कहती है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम वापस आ गए हो। वह कहता है, तुमने मुझे बताया। वह कहती है, मुझे लगा तुम परेशान हो जाओगे। वह कहता है, तुम्हें यह लगा नहीं कोई तुम्हारी केयर कर रहा था, इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें कैसे याद रहता। वह कहती है, वह अभी भी मेरे रूम में है, मैं उसे थैंक्स करके आई। जैसे ही वह जाने लगती है तो पीछे से किंजान उसे पकड़ लेता है। तो वह हंसकर कहती है, तुम बीमार हो तो इतनी ताकत कैसे है तुम जानबूझकर मुझे तंग करते। वह कहता है, वह मुझसे बेटर कैसे हो सकता है, क्योंकि तुम जब बेहोश थी तुम उसका नाम ले रही थी। वह कहती है, तुम वहां थे जब मैं कोमा में थी। वह कहता है, हाँ तभी तो मुझे पता चला तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। वह कहती है, मुझे लगा वह मुझे टच कर रहा है, तभी ऐसा कहा मेरे दिल में बस तुम हो। वह कहता है, ठीक है, फिर कभी ऐसा हो तो मुझे बताना। तभी वह किस करते हैं। वह उसे दूर करके कहती है, हम हॉस्पिटल में है। फिर किंजान कहता है, मुझे तुम्हारे पापा के बारे में सब पता चल गया है। वह इंडिया जिसके साथ गए थे वह मेरी माँ थी, और तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। मेरी मम्मा बहुत डिप्रेस्ड थी और वह दोनों एक ही शिप पर थे। वह सुसाइड करने वाली थी तो युआन ने उन्हें बचा लिया था। जैसे ही शिप इंडिया पहुंची तो अंकल युआन को बीमारी हो गई थी और मेरी मम्मा ने उनकी केयर की थी, लेकिन फिर उनकी डेथ हो गई थी। जियांशी अंकल ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया था। वह कहती है, मेरा सच जानने के लिए शुक्रिया। तभी वह उसे हक कर लेती है। फिर जियांशी किंजान के लिए पेस्ट्रीज बना रही होती है। तभी किंजान आकर कहता है, तुमने मेरे लिए केक बनाया, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। वह कहती है, मैं जल्दी उठ गई थी इसलिए मैंने केक बनाया। वह कहता है, क्या लव एक्सप्रेस करना इतना मुश्किल है? तभी जियांशी उसके क्लोज आकर कहती है, नहीं कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम सबको कुछ दिनों में बता देंगे। तभी वह उसे किस करता है। फिर किंजान के दोस्त किंजान जियाडिंग और जियांशी को साथ दिखाते हैं। जियांशी कहती है, हम कुछ अनाउंस करने वाले हैं। किंजान कहता है, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। वह दोनों कोई रिएक्ट नहीं करते तो वह खाने लगते हैं। तो किंजान कहता है, तुम लोगों ने तो इस बात को इग्नोर कर दिया। जियाडिंग कहता है, हम अंधे नहीं हैं, हमें पहले से पता था। तभी किंजान उसे आईज क्लोज करने का कहता है। तभी किंजान फोन ऑन करते ही उसे किस करते हुए फोटो बनाता है और उसे पोस्ट कर देता है। अगले सीन में जियांशी जियाडिंग की पढ़ाई में हेल्प कर रही होती है। तभी किंजान आकर कहता है, जियाडिंग अपना होमवर्क खत्म करो, मुझे जियांशी से बात करनी है। तभी वह उसे उठाकर ले जाता है। फिर उन्हें बेडरूम में दिखाते हैं। वह कहता है, तुम जियाडिंग को मुझसे ज्यादा टाइम देती हो। जियांशी कहती है, मुझे उसकी हेल्प करनी है, उसके फाइनल्स आने वाले हैं। किंजान कहता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तभी वह उसे किस करता है। फिर उन दोनों का इंटेंस रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर जियांशी किंजान को कहती है, मुझे बिग विला में नहीं रहना, तुम मेरे साथ चलो। किंजान कहता है, तुम्हारा विला बहुत दूर है, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं पसंद। वह कहती है, ये तुम्हारे पास हेलो किटी बॉक्स क्या कर रहा है? किंजान उसे ओपन करने का कहता है। उसमें जियांशी कहती है, किंजान ने उसकी हर चीज संभाल कर रखी है, यहाँ तक कि उसकी लिपस्टिक, उसकी शर्ट, वह दोनों मिलकर उस बॉक्स पर साइन करते हैं। जियांशी बहुत खुश होती है। तभी वह जियांशी को किस करता है। फिर उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। फिर ड्रामे में हैप्पी एंडिंग हो जाती है। क्यूटेस्ट, क्या आप लव एक वर्ड में डिफाइन कर सकती हो? मैं कमेंट्स में ये चेक करूंगी, इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करना। बाय, सी यू इन कमेंट बॉक्स।